हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और जय मसीह की। आज है प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया है। इस वक्त ऑनलाइन जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आराधना में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, आप सब लोगों को प्रभु बहुत आयु से आशीष दे। देश में कोरोना का जो मामला है वो प्रतिदिन बढ़ोतरी की ओर है, पर हताहत होने का जो दर है वो बहुत कम है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और ये कोरोना महामारी, चाहे वो किसी भी अलग अलग वायरस हो, वो सब समाप्त हो जाए। शांति से प्रभु की आराधना करने का मौका परमेश्वर हम सब लोगों को दे। और हमारे देश में भी प्रभु आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करें। पूरे विश्व के लिए हमने प्रार्थना की, आगे भी हमारे पारिवारिक प्रार्थना में, और जब कभी हमें टाइम मिलता है प्रार्थना करने के लिए, प्रतिदिन हम इस विषय को लेकर के प्रार्थना करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत नजदीक है, इसलिए बड़े भय और भक्ति के साथ जीवन बिताने का वक्त हमारे जीवन में आ गया है। ढीला डाला मसीह जीवन को छोड़ दीजिए। सब चलता है इस प्रकार के एक विचारधारा जो है उसको छोड़ दीजिए और प्रभु के संग जाना है। हमें अपने आप को पवित्र ठहराना बहुत जरूरी है। आज परमेश्वर का वचन से जो बातें करने के लिए मैं जा रहा हूं वो दानियल का पुस्तक 3 अध्याय से है। पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी कि आज दानियल का पुस्तक 3 अध्याय से मैं आपसे बात करूं। वचन पढ़ने से पहले मैं दानियल के पुस्तक के बारे में एक दो बात कहना चाहूंगा कि बाइबल में 2 पुस्तक ऐसे हैं पुराना नियम के जो बंधुआई के समय पर लिखे गए थे। उनमें से एक दानियल का पुस्तक है और दूसरा यगस्केल नबी का पुस्तक है। यगस्केल और दानियल अपने जवानीपन के समय, यहां तक दानियल के बारे में शायद हम यह भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा किशोर अवस्था का समय था, शायद वो बंधुआई में चला गया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम का माध्यम से एक जाति, उसके बाद परमेश्वर ने एक राष्ट्र को तैयार किया। उस राष्ट्र को इस्राएल नाम परमेश्वर ने दे दिया। शाऊल को उसका पहला राजा नियुक्त की। वो परमेश्वर के दृष्टि में सही नहीं चला तो परमेश्वर ने उनको निकाल करके दाऊद को राजा बनाया। दाऊद परमेश्वर के दृष्टि में सही चाल चला। सही चाल चलने का अर्थ यह नहीं है कि दाऊद ने कोई गलती नहीं की, पर जब जब उन्होंने गलती की उचित दंड वो पाया। परमेश्वर के सामने उन्होंने पश्चाताप किया, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उसके संतान को राजगद्दी पर बिठाएगा। और दाऊद के बाद सुलेमान इस्राएलियों का राजा बना। परमेश्वर ने सुलेमान को बेशुमार ज्ञान, धन दौलत, संपत्ति सब कुछ दिया, पर वह परमेश्वर के दृष्टि में खरा चाल नहीं चला। परमेश्वर ने उसे कहा है कि तुम्हारे पाप के कारण, तुम्हारे अधर्म के कारण मैं इस देश को विभाजित करूंगा और उसका जो बड़ा हिस्सा है और वो तेरे सेवक को मैं दे दूंगा। इस्राएल 12 गोत्र थे। परमेश्वर ने सुलेमान को यह भी कहा कि तुम्हारा पिता दाऊद को मैंने जो वाचा बांधा उसके साथ, और उस वाचा को मैं स्मरण करते हुए तुम्हारे जीवन काल में देश को मैं विभाजित नहीं करूंगा, पर तुम्हारे बेटे के समय वो विभाजित होगा। सुलेमान के बेटे का समय देश 2 भाग में विभाजित हो गया। 10 गोत्र उत्तरी राष्ट्र या इस्राएल बन गया, जिसका राजधानी सामरिया बना। और जो 2 गोत्र थे यहूदा और बिन्यामीन, यहूदा नाम से एक राष्ट्र जो दक्षिण में बना, जिसका राजधानी
यरूशलेम बना। समय समय पर ये दोनों इस्राएल और यहूदा आपस में लड़ते रहे। यहूदा में कुछ अच्छे राजा थे, पर इस्राएल में एक भी राजा अच्छा नहीं था। परमेश्वर ने जो जो विधियों और नियमों परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा को दिया, और उस नियम और विधि के विरोध में वे चले, और परमेश्वर ने उनका नामो निशान मिटाया। असीरिया आकर के उनको बंदवाई में लेके गए, बाद में उनका अस्तित्व भी मिट गए। यह सब यहूदा देखने के बाद किस प्रकार उनमें से निकला देश इस्राएल परमेश्वर के विरोध में चला, और परमेश्वर ने उन्हें कैसे दंड दिया, यह सब देखने के बावजूद भी यहूदा ने कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने भी वही पाप की, वही मूर्ति पूजा, वही अन्य आराधना, वही अधर्म यहूदा ने भी की, और कुछ समय पश्चात यहूदा भी बंदुआई में चला गया। बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर आया, वो यहूदा को बंदुआई में लेकर के गए। 3 चरण में यहूदा बंदुआई में गया। यगस्केल भी गए, दानियल भी गए, अन्य लोग भी गए। इनमें से अधिकांश लोग जिस राष्ट्र पर चले गए, उस राष्ट्र के रीति और रिवाज के अनुसार जीवन बिताए। पर कुछ लोग, चाहे वो यगस्केल हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे उनके साथी लोग हो, वे उस राष्ट्र के रीति रिवाजों को नहीं माना। उस राष्ट्र के हित के लिए उन्होंने सेवा की, प्रार्थना की, राजमहल में काम की, राजा की सेवा की, उच्च पद पर आसीन रहे, पर उन्होंने कभी भी परमेश्वर के नियम और व्यवस्था को नहीं भूला। यगस्केल भविष्यवाणी की, वो याजकों का परिवार से था। याजकीय सेवा नहीं रहा, यरूशलेम का मंदिर नहीं रहा, तो फिर याजकीय सेवा कहां रहा। पर सब्त के दिन वे लोग नदी के किनारे में इकट्ठे होकर के परमेश्वर की आराधना करते थे। आनंद के साथ नहीं, शोक के साथ। वीणा बजाने भूल गए, आनंद का हर्ष से ललकार करना भूल गए, पर आराधना चलते रहा। के बार नदी के किनारे में परमेश्वर ने किस प्रकार उनको दर्शन दिया, वो दर्शन उसके पुस्तक में लिखा। किस प्रकार यगस्केल को परमेश्वर ने इस्राएलियों का, यहूदा का घराने का अपराधों का, पाप का दंड को अपने ऊपर लेने के लिए कहा। किस प्रकार परमेश्वर ने उसको पगरुआ ठहराया, किस प्रकार बिचवाई में नाके में खड़े होने के लिए परमेश्वर ने उनको कहा। ये सब हम यगस्केल नबी के पुस्तक में पढ़ते हैं। दानियल को परमेश्वर ने एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया। दानियल प्रशासनिक अधिकारी था। दूसरे शब्दों में कहा गए, दानियल को यदि एक प्रधानमंत्री कहे, उस पद पर आसीन व्यक्ति कहे, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। और दानियल लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राजमहल में अलग अलग राजाओं के समय पर काम की। इसका मतलब यह नहीं है कि दानियल को कोई परेशानी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आया, कोई विरोध नहीं आया, हमेशा वाह वाह होते रहा, ऐसा नहीं है। कई प्रकार के कठिनाइयों से उसको गुजरना पड़ा। दानियल का पुस्तक उसका पहला अध्याय से उसका छठा अध्याय तक पढ़ने का समय विश्वास जीवन की रक्षा यहूदी बालकों ने, यहूदी जवानों ने कैसे की, उसका एक वर्णन है। 7वां अध्याय से 12वां अध्याय तक पढ़ने का समय वहां पर अलग अलग प्रकार का दर्शन, भविष्य के बारे में परमेश्वर ने दानियल को जो भी बातें सिखाया गया, कहा गया, उसका वर्णन है। यद्यपि उसका झलक दूसरे अध्याय से आरंभ होते हैं। और दानियल और यगस्केल दोनों ने बंदुआई में रहकर, बाबेल में रहकर
पुस्तक को लिखा, वे कभी अपने देश में वापस नहीं आए, उसका कोई प्रमाण नहीं है। अपना देश में जन्म लिया, बंधुआई में चला गया, बंधुआई में राजा के कर्मचारी रहते हुए, वहां पर काम करते हुए परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की सेवा को निभाए। उसके बाद उसी देश में वे मृतक हो गए, उसी देश में अपने प्राण को उन्होंने त्याग दी, पर एक बेहतर पुनरुत्थान के लिए वे उस देश में अपना प्राण को त्याग दी। दानियल से जब प्रभु बात करता है, उसका 12वां अध्याय में प्रभु कहता है, हे दानियल, अब तू जाकर के विश्राम कर, अंत के दिन में तू अपना निज भाग प्राप्त करने के लिए फिर उड़ करके आएंगे। हालेलुया। एक बेहतर पुनरुत्थान पाने के लिए, एक बेहतर आशा के साथ, एक बड़ी उम्मीद के साथ इन लोगों ने अपने जीवन में हालेलुया काम किया और अपने प्राण को त्याग दिए। हम भी परदेश में रहते हैं, ये हमारा स्वदेश नहीं है। आपके पास आधार कार्ड होगा, आपके पास पासपोर्ट होगा, आपके पास अलग अलग प्रकार के सरकारी कागज होंगे, जिसको लेकर के आप यहां वहां विदेश हर जगह में घूम सकते गए। पर एक दिन आपको और मुझे ये सारे कागज को इस संसार में छोड़ करके हमें अपने देश में जाना है। इसलिए इस देश में रहने का समय उसी विचारधारा के साथ रहे, यह हम हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, हमेशा जीने के लिए नहीं आया है। हमारा एक स्वदेश है, वो देश प्रभु तैयार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा, यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वो मरेगा तो भी जिएगा। यहां मौत हो सकता है, यहां शरीर त्याग सकता है, पर ये आत्मा परमेश्वर के संग सदा सदा जीवित रहेंगे। और एक दिन तुरगी फूकी जाएगी, मसीह बादलों पर आ जाएंगे। उस दिन चाहे मैं दफना दिया जाए, चाहे मुझे जला दिया जाए, चाहे मेरे शरीर को वो कहीं भी फेंक दिया क्यों ना जाए, नदी नहर में डाल दिया क्यों ना जाए, पंचतत्व में चाहे कैसे भी विलीन क्यों ना हो जाए, तुरगी की आवाज सुनते ही मेरा शरीर रूपांतरित हो जाएगा और मैं बादलों पर ओ लाखों करोड़ों भक्तों के साथ उठा लिया जाएगा मेरा मसीहा को स्वीकार करने के लिए। ये हमारा मसीही आशा है, मसीही उम्मीद है। इस आशा में, इस उम्मीद में अपना जीवन को बिताने के लिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं। दानियल और एस्केल ने ऐसा जीवन बिताया है। और दानियल का पुस्तक पहला अध्याय में उनके विश्वास जीवन का पहला चुनौती को हम देखते हैं। पहला चुनौती यह था कि वहां के भोजन खाए। यहूदी लोगों के लिए उनका भोजन व्यवस्था, उनका आराधना का व्यवस्था सब आपस में जुड़े हुए, और अन्य प्रकार से जो भोजन तैयार किया जाता है, अन्य प्रकार का जो भोजन है वो वे लोग ग्रहण नहीं कर सकते। राजा का भोजन यहूदी व्यवस्था के विरोध में तैयार किया गया भोजन है। यहूदी नियम, यहूदी आराधना क्रम के विरोध में तैयार किया गया भोजन, जिसको ग्रहण करने के लिए दानियल विनम्रता पूर्वक मना करते हैं। अधिकारी से कहते हैं कि हम पर दया कीजिए, 10 दिन के लिए हमें जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए हमें क्या करना। 10 दिन का ट्रायल में परमेश्वर ने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और इन बालकों पर इतनी कृपा की, राजा का भोजन से अधिक शाख खाने वाले को परमेश्वर ने तंदुरुस्त बना दिया है। प्रशासनिक परीक्षा में वे लोग आदि बुद्धिमान पाए गए, राजा के उच्च पद पर आसीन लोग बन गए वे लोग। इस कारण बाकी लोगों को उनके प्रति जरूर ईर्ष्या रहा है। तो पहला अध्याय में पहला परीक्षा भोजन का परीक्षा, मैं आपको इस संदर्भ में कहा जाए तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा में सबसे पहला परीक्षा भोजन का परीक्षा है। आप मत्ती 4 पढ़िए, लूका 4 पढ़िए। 40 दिन उपवास और प्रार्थना के बाद यीशु मसीह को जब भूख लगा,
परीक्षा लेने वाला इब्लीस शैतान यीशु के पास आकर के कहने लगा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। हालेलुया। इन पत्थरों को रोटी बना दे, भोजन की परीक्षा। पीछे मुड़ के देखिए, उत्पत्ति के पुस्तक में सबसे पहला परीक्षा जिसमें हमारे सबसे पहली मां हवा फेल हो गई, भोजन की परीक्षा। शैतान आकर के उससे यह पूछ रहा है, क्या इस बगीचे के हर वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया? नहीं, बीच का एक वृक्ष का फल तुम खाओ, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। यह शैतान का पहला चाल है। खाने पीने में, अन्य बातों में हमें बहकाने का तरीका है। शैतान को पता है यदि हम उसमें गिर गए, हम धीरे धीरे विश्वास जीवन से भटक जाएंगे। कट शॉर्ट टू दानियल, दानियल और उसके साथी उस पगला परीक्षा में विजय पाया। आपको, मुझे सुनने वाले प्यारों, भाइयों बहनों, जवानों, बच्चों, बुजुर्गों, आपका जीवन में वो कौन सी परीक्षा है वो इसके समान आपके जीवन में सबसे पहले आते हैं? वो पहला परीक्षा शैतान आपको बहकाने के लिए आपके जीवन में देंगे। वो पहला परीक्षा कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई पाप है। यदि आप आज का परिवेश में सोचा जाए तो ये सब मामूली सा लगता है। अरे एक फल खाने से क्या हो गया, राजा का भोजन खाने से क्या हो गया, अरे पत्थर को रोटी बना के खा लिया तो क्या हो गया, खाने से क्या हो जाता है। वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। वचन भी लिखा हुआ ना, मुंह से जो प्रवेश करता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मनुष्य को अशुद्ध करने वाला चीजें हृदय से निकलता है। शैतान तरह तरह का बातों को डाल करके हमें विश्वास जीवन से पीछे हटाने के लिए कोशिश करेंगे। यदि एक छोटी बात पर आप गिर गए हैं तो बड़े बातों पर आपको गिराना आसान है। शैतान कभी बड़े बातों पर आपको गिराने के लिए नहीं आएंगे। उसको पता है यदि मैंने इसको एक छोटी बात पर गिरा दिया तो आगे चल करके बड़े बातों पर अपने आप गिर जाएंगे। आपको फंसाना, आपको प्रलोभन देना शैतान का पहला कार्य है। उस प्रलोभन से बचिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर से, प्रलोभन से बचिए। हवा प्रलोभन से बच नहीं पाई, उसमें गिर गई, उसके पीढ़ी बड़े बड़े पापों में चले गए। यीशु मसीह प्रलोभन के ऊपर विजय पाया और इस संसार में एक जयवंत मसीही जीवन कैसा होता है वो हमें दिखाया। दानियल और उसके साथी उस प्रलोभन के ऊपर विजय पाए। अपना शरीर को, अपना शारीरिक इच्छाओं को जो जायज लगते हैं उसको भी कंट्रोल में रखा। शारीरिक इच्छाएं कई बार जायज लगते हैं पर उसको भी नियंत्रित रखना है। पौलुस प्रेरित ने कहा, औरों को प्रचार करने के बाद मैं नाश ना हो जाऊं, इसलिए मैं अपना शरीर को मारता, कूटता और वश में रखता हूं। हालेलुया। पहला अध्याय शरीर को वश में रखने का परीक्षा। दूसरा अध्याय आत्मिक जीवन का परीक्षा उसके जीवन में आए। क्या इसका संबंध परमेश्वर से है या नहीं? राजा ने स्वप्न देखा, सारे जादूगरों को बुलाया, सारे पंडितों को, विद्वानों को बुलाया, कोई भी ना तो स्वप्न बता सका ना उसका अर्थ बता सका। पर दानियल, जब मैं दूसरा अध्याय पढ़ा वहां पर लिखा हुआ है कि राजा ने आदेश दिया सारे विद्वानों को, सारे पंडितों को, सारे जादूगरों को सबको मार दिया जाए और दानियल और उनके साथियों को भी लोग मारने के लिए ढूंढने लगे। उस समय तक पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के बीच में दानियल और उसके साथी इतने मशहूर हो चुके थे कि ये भी विद्वान हैं। उनके आत्मिक जीवन का परीक्षा आया। पहला परीक्षा
उनका शारीरिक जीवन का आया। दूसरा परीक्षा उनका आत्मिक जीवन का परीक्षा आया। हालेलुया। वो आत्मिक जीवन का परीक्षा, परमेश्वर से वो कितना संबंध रखते हैं। दानियल बिना डरते हुए राजा के पास जाता है, समय मांगता है और घर जाता है। दानियल और उसके साथी प्रार्थना में लग जाता है, उपवास में लग जाता है, परमेश्वर से बातें करने में लगता है। स्वर्ग का परमेश्वर रात में दर्शन में दानियल को राजा का स्वप्न और उसका अर्थ बताता है। इस प्रकार दानियल न केवल अपना प्राण, न केवल अपना साथियों का प्राण, बल्कि उन सारे विद्वानों का, उन सारे पंडितों का, उन सारे जादूगरों का प्राण को भी राजा का क्रोध से बचाता है। हालेलुया। शारीरिक परीक्षा, आत्मिक परीक्षा और तीसरा परीक्षा जो दानियल के साथियों के जीवन में आए हैं, वो परीक्षा है आराधना की परीक्षा। हालेलुया, आमीन। आराधना की परीक्षा। और तीसरा अध्याय में दानियल नहीं है। तीसरा अध्याय में हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो। दानियल एक मुखिया अधिकारी बन चुका है। दानियल के जिम्मेवारी ज्यादा है। जब दानियल का जिम्मेवारी ज्यादा है तो हो सकता है इस कार्यक्रम में भाग लेने से दानियल को राजा ने कहा होगा कि ना भी आ जाए कोई बात नहीं, आपकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। यहां पर हम देखते हैं पुराने समय पर राजा धर्म और प्रशासन दोनों का एक साथ चलाते थे। धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था और उस आयोजनों में लोग आते गए या नहीं आता गए, इसी के अनुसार गवर्नर्स, प्रशासनिक अधिकारी और हर एक राज का कर्मचारी राजा से कितना वफादार है उसका व्याख्या करते थे, उसको जांचते थे। आज भी ऐसा है। चलिए आज का माहौल में मैं घुसना नहीं चाहता, उस समय ज्यादा लगेगा। पुराने समय पर क्या होते थे, राजा धार्मिक आयोजन करते थे, राजा से वफादार कर्मचारी आते थे, प्रशासनिक अधिकारी आते थे, गवर्नर लोग आते थे और राजा देखते थे कौन नहीं आया। उससे उनका पद को नीचा करने का मौका राजा को मिल जाता था। यानी अपने देश का यूनिटी के लिए करने वाला कार्यक्रम है ये एक। और दूसरा, हो सकता है इस वक्त राजा नेबुकदनेस्सर के अंदर एक घमंड आया है। आपको पता है घमंड क्या है? दूसरा अध्याय में जो स्वप्न देखा, वो स्वप्न में मूर्ति, एक बहुत बड़ा मूर्ति देखा। वो मूर्ति का सिर सोने का है। और दानियल जब अर्थ बताता तो कहता है कि राजा, ये मूर्ति का सिर जो सोने का है, ये आप है, आपका साम्राज्य है। और नेबुकदनेस्सर ने सोचा, यदि सिर से लेकर पांव तक मूर्ति में सोना मढ़वा दिया जाए है, तो फिर मेरा राज्य, मेरा साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। हो सकता है इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाया। इस मूर्ति के बारे में लिखा है करीब 90 फुट ऊंचा है और 9 फुट चौड़ा है उसका चौड़ाई। बाइबल में इसका लिखा हुआ है, नेबुकदनेस्सर राजा ने सोने की एक, पहला अध्याय, पहला आयत 3:1, नेबुकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की थी, और उसने उसको बाबेल के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा किया। यह बाबेल जो है, यह शैतान का एक रणभूमि रहा है। बाबेल में आपको याद होगा, परमेश्वर ने सबसे पहली बार भाषा में गड़बड़ी डाली। यह वो बाबेल है जगह पर बाबेल का गुम्मट बनाया गया। यहां का मैदान बहुत खतरनाक है।
अब्राहम नेबुकदनेस्सर राजा, यहां पर नेबुकदनेस्सर राजा ने 90 फुट ऊंचा और 9 फुट चौड़ा एक बड़ा मूर्ति बनाकर उसको लोगों के सामने रख दी। ये 90 फुट ऊंचा मूर्ति प्योर सोने का तो शायद नहीं होंगे। उन दिनों के परंपरा के अनुसार लकड़ी से मूर्तियां बनाए जाते थे और उसमें सोना मढ़वाते थे। हो सकता है कि ऐसा इतना लंबा चौड़ा मूर्ति बना करके उसको सोने से मढ़वाया है। तो वो जो सोना है वो राजा अपने आराधना के लिए है। बाबेल के राजाओं का खासियत ये रहा, वो ईश्वरों को ज्यादा नहीं मानते थे, अपने आप को ईश्वर के रूप में मानते थे, अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि मान करके शासन करते थे। इसलिए बाबेल के राजाओं का यह विचारधारा रहा कि उनकी उपासना करना ईश्वर की उपासना करना है। हो सकता है ये मूर्ति का शक्ल सूरत यदि आप देखा जाए तो वो नेबुकदनेस्सर राजा जैसा दिखता हो, और सभी लोगों को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को राजा ने इसके मूर्ति की स्थापना के लिए बुलाया गया। हम उसका दूसरा पद को देखें, क्या लिखा है। तब नेबुकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, राज्यपालों, सलाहकारों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। मूर्ति का स्थापना दिवस है, मूर्ति का प्रतिष्ठा का महोत्सव है। और राजा कितने अधिकारी है उस राजा के प्रशासन में या राजा के प्रांत में, राजा के साम्राज्य में कितने अधिकारी है उसका नाम लिखा गया। अलग अलग प्रकार के अधिकारी है। 127 प्रांतों शायद उनका रहा होगा। तो सभी अधिकारियों को वहां पर बुलाया गया है और सब आए और सब प्रकार का ऑर्केस्ट्रा तैयार करके रखा हुआ है। सब प्रकार के बाजाएं हैं, म्यूजिक है, टीम है, सब कुछ है वहां पर चल रहा है। राजा ने आदेश दिया सब लोग इस मूर्ति की दंडवत करना। मूर्ति की या मूर्त का दंडवत करना राजा के प्रति आभार व्यक्त करना, राजा के प्रति वफादारी को दिखाने का एक क्रिया, एक कार्यक्रम था। पर 3 लोगों ने वहां पर यह कार्य नहीं किया। हम जानते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल के 3 साथी, ये लोग भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके ऊपर भी जिम्मेवारी है। इन तीनों ने राजा के मूर्ति का दंडवत नहीं किया। 8वां पद हम देखेंगे क्या हुआ। 8वां पद में हम देखते हैं 3 का 8। तीसरा अध्याय उसका 8वां पद में हम देखते हैं, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की चुगली की। ये शब्दों पर ध्यान देना। कई एक कसदी पुरुष और दूसरा कपट से और तीसरा चुगली की। ध्यान रखना, स्वदेशी बनाम विदेशी है। मुद्दा क्या है? स्वदेशी बनाम विदेशी। ये 3 बालक राजा के महल में उच्च पदाधिकारियां हैं, पर ये स्वदेशी नहीं है, ये लोग विदेशी है। इनको बंधुआई में लेकर के आए, पर प्रशासनिक परीक्षा में नंबर इनका अच्छा आया और राजा का काम करने में ये लोग तेज है। स्वदेशी से अधिक विदेशी तेज है, इसलिए राजा ने इन्हें नियुक्त किया। और कई एक कसदी, कुछ स्वदेशी लोगों को या बाबिलोन के निवासियों को यह बात अच्छा नहीं लगा।
भैया हम तो स्वदेशी है, यहाँ का स्कूल में पढ़े, हमने यहाँ जन्म लिए, यहाँ का नागरिक है, पर ये तो बाहर के है, ये हमसे ऊंचे पद पर आसीन है, इसलिए ये मौका ढूंढ रहे थे कि फंसाने के लिए, और राजा के पास आए और कपट से चुगली की, यानी कुछ साजिश चल रहे। इनको पहले से पता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो इस मूर्त का दंडवत नहीं करेंगे। हो सकता है ये बैचमेट्स है, वहां पर भोजन का ट्रस्ट चलाता, वहां पर इनके साथ प्रशासन अधिकारी के रूप में पढ़ाई कर रहे थे इन लोग भी, पर इन लोग उतना नंबर प्राप्त नहीं कर पाए। ईर्ष्या और जलन के कारण चुगली की, ईर्ष्या और जलन के कारण इनका विरोध में शिकायतें की। आजकल मसीही जगत में भी ईर्ष्या बहुत देखा जाता है। ईर्ष्या शैतान का हथियार है, जलन शैतान का हथियार है। हमारे अंदर वो नहीं चाहिए। यदि कोई तरक्की करे, कैसे भी तरक्की करे, उनको करने दो। हमारा समय आएगा, परमेश्वर हमें ऊंचा करेंगे। वचन में लिखा हुआ है, वो तुम्हें सही समय पर ऊपर उठाने के लिए उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हालेलुया, आमीन। पत्रस अपना पत्री में लिख रहा है, उन्नति चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। बढ़ती ना तो पूरब से आता, बढ़ती ना तो पश्चिम से आता, बढ़ती यहोवा की ओर से आता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की आप सेवा करते गए, वो परमेश्वर सही समय पर आपके सारे जरूरतों को पूरा कर सकता है। हालेलुया, आमीन। पढ़ाई के समय पर आपको पढ़ाई देगा, नौकरी के समय पर आपको नौकरी देगा, मकान के समय पर आपको मकान देगा, विवाह के समय पर विवाह होने में सहायता करेगा, गाड़ी के समय पर गाड़ी देगा, प्रमोशन के समय पर प्रमोशन देगा। उस परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। वो हमारा, आपके और मेरा आशीषों का सोता है। हालेलुया। पर इन लोगों ने सोचा, ईर्ष्या, यदि हम चुगली करेंगे, इनको पकड़वाएंगे, इनका कुर्सी खाली हो जाएगा, इनको आग का भट्टे में डाल दिए जाएंगे, हम उस स्थान पर पहुंचेंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मसीहियों को नीचे करने के लिए मसीहियों के विरोध में खड़े हैं, उनको पकड़वाने में खड़े हैं, उनका विरोध में खड़े हैं। हालेलुया। वो ये सोच रहा है मसीहियों के विरोध में खड़े हो जाने से, मसीहियों को पकड़वाए जाने से, मसीहियों को जेल में डालने से, मसीहियों को सताने से उनको माइलेज मिलेगा। मिलने वाला नहीं है। एक जीवित परमेश्वर है जो परमेश्वर के लोगों के पीछे खड़े हैं। हालेलुया। शुरुआत में लगता है हार रहे गए, शुरुआत में लगता है विरोध में गए, शुरुआत में लगते गए अब नाश हो रहा है, पर अब नाश होने वालों के स्थान पर नहीं गए, अब विजय प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में है। हालेलुया। उसका नाम सेनाओं का यहोवा, वो कभी हारता नहीं है। हालेलुया। आप और मैं उस सेनाओं का यहोवा का पक्ष में है। हालेलुया। जो कोई उसका पीछे चलेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। वो सेनाओं का यहोवा, हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, वो हमारे लिए हर एक मार्ग को समतल करने वाला। आज आप जीवन के परेशानियों के सामने आपको लग रहा होगा मैं हार जाऊंगा, आपको लग रहा होगा मुझे घुटना टेकना पड़ेगा, आपको लग रहा होगा मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। आज आपके लिए एक नया मार्ग खोलने के लिए वो तैयार है। आज आपके लिए उतर आने के लिए वो तैयार है। आपको अधिकारियों का सामने से बचाने के लिए वो तैयार परमेश्वर है। डरिए मत, वो आपके साथ है। हालेलुया। ये बालक शद्रक मेशक अबेदनगो वे डरे नहीं। नबूकदनेस्सर राजा के एक सिस्टम है। सोचिए, कोई कुछ कहने से राजा नहीं मानता।
राजा स्वयं जांच पड़ताल करता है। इतिहास इस बात का गवाह है, नबूकदनेस्सर राजा लोगों को बेमतलब सताते नहीं थे, पर यदि किसी पर दूसरी बार दोष पाया गया, उसका सिर काटना आम बात थे। ना केवल उसका सिर काटते थे, बल्कि पत्थर में उसका सिर को बनवा करके वो रखते थे, ताकि लोगों को समझ में आ जाए इन्होंने एक बार नहीं 2 बार गलती की और दूसरी बार इनका सिर को काट दिया गया। ये उनका उस समय का एक कार्य वो करते थे। इसलिए किसी ने चुगली की, विश्वास नहीं किया। उन्होंने शद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाया। उन्होंने कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो आओ, और कहा, आप मेरे प्रशासनिक अधिकारी है, मैं आपसे प्यार करता हूं, पर एक और मौका, ये मेरा आदेश है, मेरा आदेश है, एक और मौका मैं देना चाहता हूं। ये मौका है कि आप दंडवत करो। एक और बार आपके लिए म्यूजिक बजाए जाएंगे। पगला सेशन खत्म हो गया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। दूसरा सेशन है, इस सेशन में आप दंडवत करो। इसमें शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा? हम उसका 16वां आयत में जाएंगे, 3:16। इसमें शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा? शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। कुछ सवाल ऐसा है जिसका जवाब देना जरूरत नहीं है। हमारा एक प्रॉब्लम है, हर सवाल का जवाब देते हैं। कोई भी कुछ भी कहे, जब तक जवाब नहीं देता हमको तसल्ली ही नहीं आता। यह शद्रक मेशक अबेदनगो क्या कहता है? जवाब देने का, उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है, चुप रहो और जान लो मैं ही परमेश्वर। जीवन में ऐसे वक्त आ सकता है जहां पर आप हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आपको चुप रहना है। जगह चुप रहना, वहां चुप रहिए। समय पर परमेश्वर आपके ओर से जवाब देगा। हालेलुया, आमीन। आप सोचेंगे मैं 4 सुनाऊं तो सामने वाला बंदा सुधर जाएगा, और बिगड़ जाएगा रिश्ता। चुप रहना। हालेलुया। परमेश्वर का स्ट्रैटेजी है, परमेश्वर का लोगों का स्ट्रैटेजी है। चुप रहो और जान लो वही परमेश्वर है। वो समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर है। ना समय से पहले करता, ना समय के बाद में करता। वो सही समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर है। यदि आप निर्दोष हैं, परमेश्वर आपको बाहर ले आएगा। यदि आप आत्मिक हैं, परमेश्वर आपको बाहर ले आएगा। परमेश्वर आपको दुनिया के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है। 17, हमारा परमेश्वर, हम जवाब क्यों नहीं देते? हम जवाब क्यों नहीं देते? बिकॉज ऑफ आवर गॉड। हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर कहता है कि जवाब नहीं दो। हमारा परमेश्वर के कारण हम जवाब नहीं देते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते गए, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन है राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। नबूकदनेस्सर राजा पहले से आग का भट्टा तैयार करके रखा है। अब कहता है 7 गुना तेज करूंगा। पर शद्रक मेशक अबेदनगो कह रहा है जवाब देने का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है। वह राजा आपका हाथ से बचाएगा, धधकते हुए आग से बचाएगा।
यदि वो ना भी बजाए, हालेलुया, यदि वो ना भी बजाए, हम तेरा मूरत के आगे दंडवत नहीं करेंगे। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज। हालेलुया। आज कॉम्प्रोमाइज का जमाना है। आज मसीही कलीसिया कॉम्प्रोमाइज में चल रहा है। हालेलुया। एक परमेश्वर के भक्त ने कहा, संसार ने कलीसिया से बहुत सारे बातों को अपना रहा और कलीसिया ने संसार से बहुत सारे बातों को भी अपनाया है। आज ये पहचानना मुश्किल है कि कौन सी संसार है, कौन सी कलीसिया है। सब एक समान दिखाई दे रहे। कलीसिया भी क्रिसमस मना रहा है, संसार भी क्रिसमस मना रहा है। कलीसिया से बहुत सारे चीजों को संसार ने अपनाया। हाँ, ये अच्छा है, माइलेज के लिए, चलने के लिए अच्छा है। और कलीसिया ने संसार से बहुत सारे शिक्षा को अपना रखा है। संसार और कलीसिया दोनों को पहचानना आजकल मुश्किल है, इसलिए आजकल कॉम्प्रोमाइज ज्यादा चलते हैं। ये लोग बोल सकते थे हम पराये देश में रह रहे, अरे एक बार घुटना टेक लिया तो क्या हो गया, एक बार झुक गया तो क्या हो गया। आज का संसार ऐसा है, बाद में माफी मांगेंगे। अरे एक बार कर लिया तो क्या हो गया। समझौता करने का एक जमाने में आप और मैं खड़े गए, पर आज के जमाने में शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे लोगों की जरूरत है कलीसिया को। समझौता करने वालों की जरूरत तो नहीं है। समझौता करने वाला संसार की ओर जाए। हालेलुया, आमीन। आज समझौता करने वाला संसार में भी मुख्य स्थान चाहते हैं, कलीसिया में भी मुख्य स्थान चाहते हैं। मैं हमारी कलीसिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं विश्वव्यापी कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूं। हालेलुया। आज कलीसियाओं में प्रॉब्लम क्या है, कलीसियाओं में क्या समस्या चल रहा है। समझौता करने वाला जो संसार में जाकर के मुखिया बनना चाहता है, वो संसार में अपना मनमर्जी चलता है। जब कलीसिया में आता है, वो कहता है कलीसिया में भी मुझे मुख्य स्थान चाहिए। या तो आप संसार की बनो या तो आप आत्मिक बनो, दोनों का बीच का तरीका परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में जब बातें करने के समय यीशु मसीह कलीसिया से कहता है, हालेलुया, या तो तू गर्म रहो, नहीं है तो ठंडा रहो। तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपना मुंह से उगलने पर हूं, उगला नहीं है। फिर कहता है मन फिराओ, फिर कहता है आत्मा कलीसिया से जो कहता है जिसका कान है वो सुन ले। मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, बच्चों, जवानों, सुनिए। यदि आप समझौता करने वाला है, यदि आप कॉम्प्रोमाइज करने वाला व्यक्ति है, तो परमेश्वर आपको उगलने पर है, पर उगलने मत दीजिए, उससे पहले मन फिराइए। पिछले दिनों में आए हुए कमी गठियों को परमेश्वर के सन्मुख में रखिए और उससे कहिए, प्रभु मुझसे गलती हो गया, मैं अब सुधरने के लिए तैयार हूं, मैं मन फिराने के लिए तैयार हूं, मैं आपके उपस्थिति में आने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने जान की परवाह नहीं की। हालेलुया, आमीन। आज कलीसिया को उनकी जरूरत है जो जान की परवाह नहीं करते हैं। आज परमेश्वर को उनकी जरूरत है जो अपना इज्जत का परवाह नहीं करते। आज लोग इज्जत का परवाह करते गए, जान का परवाह करते गए, पर सच्चा मसीह ना इज्जत का परवाह करेंगे ना जान का परवाह करेंगे। पिछले दिनों में चेला बनने के विषय में मैंने
यीशु मसीह के वचनों को लेकर के आपके सामने जब बात किया तो उसमें लिखा हुआ है, जो अपना प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, जो उसको मेरे निमित्त खोना चाहेगा वो उसे बचाएगा। यह शद्रक मेशक अबेदनगो 3 बालक, और वो परमेश्वर के कारण, अपने विश्वास के कारण, अब परमेश्वर के वचन के कारण अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। राजा से कहा, आप जो करना चाहते हो कर लीजिए, हमारे परमेश्वर के खातिर हम दंडवत नहीं करेंगे। भट्टा 7 गुना तेज हो गया। कुछ लोग कहते विपत्ति बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रहा है। पहले मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। कल मैं पास्टर अमर सिंह से मिला, उन्होंने मुझे किसी के बारे में बोला तो कहा, किसी ने उनसे कहा, पास्टर जी जब भी हम कलीसिया में आता है शाम को हमारे घर में झगड़ा हो जाता है। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, इसलिए आप कलीसिया में आना छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऐसा है? आप परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए जिस दिन निर्णय लोगे परेशानी बढ़ेगा। खड़े रहने का हिम्मत है तो खड़े रहो, नहीं है तो छोड़ दो, जाओ। बाइबल आपका नहीं है। बहुत सारे और जगह है जहां तेल मिलेगा, पानी मिलेगा, 300-400 रुपये में आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन मसीही जगत में रहना है, परमेश्वर के संग रहना है, प्राण का बाजी लगाना पड़ेगा। मैं हार्ड हो सकता हूं पर मैं गलत नहीं। इस वचन, इस पर मिलावट करने के लिए प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये जितना आपके लिए है उतना मेरे लिए भी है। हालेलुया। शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा। लोग बेइज्जत करेंगे, लोग पीठ पीछे बातें करेंगे, लोग चुगली करेंगे, लोग इनकार करेगा, तिरस्कार करेगा। ऐसा हालात हमारे जीवन में आ सकता है, आग का भट्ठे में से हम निकलते जा रहे हैं। पर यशायाह 43 में लिखा हुआ है, जब तू नदी में से होकर के चलेगा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, जब तुम आग में से होकर के चलेगा मैं तुम्हारे संग रहेगा। नदी तुझे डुबा ना पाएंगे, आग तुझे जला ना पाएंगे। हालेलुया। वो यहां पर हुआ है। राजा गुस्सा हो गया। जब आप विश्वास के लिए खड़े हो जाएंगे सारे दुनिया गुस्सा हो जाएंगे, घर वाले भी गुस्सा हो जाएंगे, बाहर वाले भी गुस्सा हो जाएंगे, पड़ोसी भी गुस्सा हो जाएंगे, चाचा ताबू भी गुस्सा हो जाएंगे, हर एक व्यक्ति गुस्सा हो जाएंगे। राजा ने बोला 7 गुना तेज कर दो। आग का भट्टा 7 गुना तेज कर दी, इनको बांधा, आग में डाल दिया गया। जो पहलवान लोग डालने के लिए गए वो जल गए, इनका रस्सी जल गया, ये नहीं गया। और राजा जब आग के अंदर देखता है, सबको बुला के पूछ रहे हैं कितने लोगों को डाला भैया, गिनती में प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नहीं, हम 3 लोगों को डाला। 14 कहां से आया? 14 एक और व्यक्ति है, उसका चेहरा देखो, नूरानी चेहरा है उसका। ये तीनों का चेहरा तो मैं पहचान पा रहा हूं, ये शद्रक है, मेशक है, अबेदनगो है। पर 14 व्यक्ति, उसका चेहरे में एक अलग चमक है। राजा को पता चला परमेश्वर ने अपना दूध को भेज करके उनको बचाया है। आपके लिए यीशु उतर आएगा। आप क्या सोच रहा है? जब कलीसिया में ड्रम बजेगा तभी यीशु आएगा? हर कलीसिया में हर बार यही प्रार्थना में बोला जाता है, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से जमा हो जाता है वहां यीशु उपस्थित है। यीशु ने वायदा किया। अरे आग के भट्ठे में भी उतर आएंगे, वहां पर भी 3 लोग तो है। जेल जाना पड़े वहां उतर आएंगे। हालेलुया। कष्टों सहना पड़े वहां उतर आएंगे, बीमारी का बिस्तर पर पड़ना पड़े वहां उतर आएंगे। उतर आने वाला है यीशु। जहां आप है वहां भी यीशु उतर आएगा। हालेलुया। खाली आराधना में उतर आने वाला नहीं है यीशु, आपके कष्टों में भी वो उतर आता है। मार्था और मरियम जब रो रही थी वो उतर नहीं आया। नहीं, इनका विधवा जब रो रही थी क्या वो उतर नहीं आया? 10 कोड़ी
बिलखते हुए जब जा रहे थे, क्या वो उत्तर नहीं आया? 38 वर्षों से एक बंदा बेथेस्दा कुंड के किनारे में इंतजार कर रहा था, क्या उसके पास चल करके वो नहीं गया? एक नाटा व्यक्ति वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठा हुआ था, क्या उसका घर यीशु नहीं गया? उसके पास यीशु नहीं गया? आपके हालात कुछ भी क्यों ना हो, आपके हालात कुछ भी क्यों ना हो, आप जान का बाजी लगाने के लिए तैयार है। नो कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। उस पोजीशन में आप खड़े रहने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए उतर आने वाला है यीशु। हालेलुया, आमीन। आज लोगों को वो यीशु नहीं चाहिए, आज लोगों को जादू करने वाला यीशु चाहिए। कोई मेरे को यूं करे मैं ठीक हो जाऊं, फिर मैं अपना मर्जी चलूं। नो नो नो, विश्वास जीवन डरपोकों के लिए नहीं है। विश्वास जीवन कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोगों के लिए नहीं है। विश्वास जीवन जान का बाजी लगाने वालों के लिए है। अलीसिया, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है। यीशु के साथ कौन जाएंगे? यीशु के साथ कौन जाएंगे? एक सिंपल उदाहरण बताए। रोटी 5000 पुरुषों ने खाया, पर पवित्र आत्मा जब उतर आए थे, पुरुष और महिलाएं मिलाकर के केवल 120 ही लोग थे। चंगाई पाया, स्वर्ग जाएंगे सोच करके मत बैठना। बचपन में कभी चर्च में गया सोच करके मत बैठो। बाइबल पढ़ के कितने दिन हुआ? प्रार्थना करके कितने दिन हुआ? उपवास करके कितने दिन हुआ? प्रभु के लिए किसी को वचन सुना के कितना दिन हुआ? परीक्षाओं पर विजय पाकर के कितना दिन हुआ? ठहरो, इस संसार में हमें क्लेश है, पर ढाढ़स बांधो, क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया। मैं अपना संदेश को आज यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। यह चमत्कार के बाद भी राजा नबूकदनेस्सर ईसाई नहीं बना। आजकल सोशल मीडिया में राजनेताओं का प्रचार का वीडियो ही घूम रहे हैं, खासतौर से पंजाब में जाकर के एक एक राजनेता हालेलुया हालेलुया। सुनिए, राजनीति वाला आज यहां हालेलुया बोलेंगे, कल वहां कुछ बोलेंगे। नबूकदनेस्सर दूसरा अध्याय में क्या नहीं बोला? इस परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। तीसरा अध्याय में चमत्कार देखने के बाद नहीं बोला क्या वो प्रभु का बना? नहीं, और घमंड से भर गया। इसलिए फायदा उठाने वालों का पीछे जाना छोड़ दीजिए। प्रभु के लिए जो खड़े रह सके, आग में भी यीशु के लिए जीवन बिता सके, आग का भट्टे में भी यीशु के लिए जीवन बिता सके। हालेलुया हालेलुया। आज ऐसा एक जमाने को प्रभु चाहते हैं। आपके साथ खड़े होने के लिए ज्यादा लोग नहीं होंगे, हजारों भीड़ नहीं आएंगे, सैकड़ों भीड़ नहीं आएंगे, आप चंद लोग होंगे, पर आज यीशु के लिए खड़े होने का हिम्मत रखते हैं। अपना मन में आप कहे, प्रभु मौका आने पर मैं आपके लिए खड़े हो जाऊंगा, मैं आपका इनकार नहीं करूंगा, मैं फायदा के लिए संसार में नहीं जाऊंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में नहीं जाऊंगा, मैं आपके लिए जीवन बिताने के लिए तैयार हूं। रिखा माना धीरा रबा कलीसिया हालेलुया, आवाज उठाए, प्रार्थना करे। रिखा मनगा रगला रीमा मामा मामा। यस यस। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा,
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता कि सुंदर समय के लिए आज वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की। प्रभु हमें एक अजीब सा हिम्मत दे, जब आग का भट्टा जैसा स्थिति हमारे जीवन में आए, जब मौत को आमने सामने देखने का मौका मिले, जब विरोध का सामना करने का मौका मिले, आपके लिए खड़े होने में हमारी सहायता कर। चाहे कितने भी हानि क्यों ना उठाना पड़े, आपके लिए खड़ा होने का मौका दे, आपके लिए खड़ा होने का मौका दे। परमेश्वर, हम उन भक्तों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं जो आपके लिए मार खाए हैं। कुछ लोग पिता अपना शरीर का इतना नुकसान उठाए, महीनों हॉस्पिटल में रहना पड़ा। कुछ लोगों ने अपने जान से हाथ धो दिए आपके खातिर। प्रभु आपके खातिर उन भक्तों के परिवारों पर दया कर, उन कलीसियाओं पर दया कर। किसी ने भी उपद्रव सगा वहां में एक बेदारी को हम चाहते हैं। गांव गांव में बेदारी, शहर शहर में बेदारी, कस्बा कस्बे में बेदारी, हर गली में बेदारी यीशु के नाम से आ जाए। रिमा नगना अधिकराल, परमेश्वर आपका कलीसिया का बढ़ोतरी को कोई नहीं रोक सकता, आपका बच्चों का भक्ति को कोई नहीं रोक सकता। इन दिनों में इस भारत के कलीसिया को बेदारित कर दे, भारत के कलीसिया को बेदारित कर दे। हर एक भक्त आपके लिए खड़े हो सके, संसार को कलीसिया से अलग कर दे। प्रभु कलीसिया अलग दिखे, कलीसिया संसार से अलग दिखे। रिमा नगना दिगलगरारा, मस्जिद के अंदर जो भी संसार की बातें घुस चुका गए, जो भी लालच की बातें घुस चुका गए, जो भी लोभ की बातें घुस चुका गए, जो भी संसार के अन्य चीजें घुस चुका गए, उससे कलीसिया को अलग कर दे पिता। पवित्र कलीसिया इन दिनों में प्रकट हो जाए। धन्यवाद देता है, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।